हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। मैंने जो लूसेंट की टेस्ट जो सीरीज चालू की थी, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए, कंटेंट की अगर बात की जाए तो कंटेंट सभी कोचिंग में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हर एग्ज़ाम में लूसेंट से क्वेश्चन आना 110% है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलता। इसलिए लूसेंट के साथ ही मैं अदर फैक्ट भी इसमें इंक्लूड करता जा रहा हूं, जिससे एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों के बन सके, लूसेंट के हिसाब से बन सके और इस तरह आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और इसमें अगर उड़ान अकेडमी आप लोगों का सपोर्ट कर पाई तो ये बहुत उनके लिए खुशी की बात होगी। तो चलिए तैयार करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर आए हैं, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट साल में सिर्फ एक बार हम लोग कंडक्ट कराते हैं। और इसके तहत जो ये टेस्ट आयोजित होता है उसमें जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें के तहत फ्री कोचिंग करने का मौका आपको मिलता है। जो भी ये स्कॉलरशिप टेस्ट देता है उसे फ्री कोचिंग करने का मौका हम देते हैं। और इसके तहत ये 4 अप्रैल के दिन प्रारंभ होने वाला है, जो कि MCQ बेस पे लिया जाएगा। ये हमारे MP नगर ब्रांच में होगा और स्वयं प्रदीप मिश्रा जो कि DSP सर हैं, इनके द्वारा इसे कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपना मार्गदर्शन आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हमारी एक टीम है जो आप लोगों को समय समय पर तैयार करेगी। अनुभवी टीमों को हमने तैयार किया है अपनी, जो आपके लिए बेहतर ज्ञान और बेहतर नॉलेज के साथ आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखेगी। तो चलिए, इस रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसे भरिए फॉर्म को और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं नया टॉपिक, जो कि इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये जो टॉपिक है आज का वो है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने को अनादिकाल से मानता आया है। और इसका यह मानना है कि जब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भी नहीं आया था तब से जैन धर्म उत्पन्न हुआ है। और जैन धर्म की एक खासियत है कि जैन धर्म अपने आप को अनादिकाल से यानी कि इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ होगा और इसी सृष्टि के निर्माण के कारण यानी इस पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जैन धर्म अस्तित्व में आया होगा। इसलिए जैन धर्म के तहत ये माना जाता है कि जैन धर्म जो है वो इस समय मूल रूप से हिंदू धर्म से भी अपने आप को अलग मान के चलता है। और अलग मान के चलने के साथ ही साथ इसमें जो मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जैन धर्म अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। ठीक, जैन धर्म का ये मानना भी है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझ में आई होगी, समझ गए? ठीक है, तो जैन धर्म का जो मानना है वो ये है कि अनादिकाल से चला आया है। और अनादिकाल से अगर ये जैन धर्म चलता आया है तो जैन धर्म ये मान के चलता है कि जब जब इस पृथ्वी का जन्म होगा, यानी कि इस समय इनका ये मानना है कि पूरा विश्व 2 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है विकास का चरण और दूसरा है समाप्ति का चरण। यानी कि कभी ना कभी ये विकास के क्रम में आगे आएगा, यानी कि इसका जन्म होगा, जन्म होने के बाद इसका अंत होगा यानी समाप्ति होगी। और इस तरीके से ये 2 चक्रों से होकर गुजरेगा, विकास का और जो है समाप्ति का यानी हास का चक्र यानी संसार का। जैन धर्म ये भी मान के चलता है कि जब जब इस सृष्टि का निर्माण होगा तो 63 साल का पुरुष जन्म लेंगे। और 63 साल का पुरुष जब जन्म लेंगे तो 63 साल का पुरुष के आधार पर जो है इस सृष्टि का जब निर्माण किया जाएगा तो इसी के निर्माण के आधार पर 63 साल का पुरुष, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेंगे। और इस तरीके से इसका ये मानना है, इसी 63 साल का पुरुष में ये भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। और इस तरह जैन धर्म का मानना है कि जैन धर्म जब अस्तित्व में आएगा तो जैन धर्म अस्तित्व में जब आया होगा तब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, पृथ्वी विकास के क्रम से गुजरी होगी और फिर उसका पतन हुआ होगा, फिर से पृथ्वी बनी होगी। और जब भी पृथ्वी बनेगी तब
तक 63 साल का पुरुष, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेंगे। ये जैन धर्म का मानना है। इसलिए जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि जैन धर्म का फाउंडर कौन है। तो जैन धर्म का फाउंडर यानी कि प्रथम तीर्थंकर को माना जाता है, जिन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव की चर्चा हमें आदिनाथ के रूप में भी मिलती है, और ऋषभ देव एकमात्र ऐसे जो हैं तीर्थंकर भी हैं जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। तो याद रखना, 24 तीर्थंकरों में से ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है भैया, ऋषभ देव है प्रथम तीर्थंकर। एक चीज है जैन धर्म में जिसे कल्पसूत्र कहा गया है। कल्पसूत्र क्या है? जैन परंपरा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है कल्पसूत्र। यह इसलिए माना जाता है कि कल्पसूत्र के एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जन्म से लेकर निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, और इस तरह जन्म से लेकर निर्वाण तक की, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना, और इस तरह जन्म से लेकर निर्वाण तक की जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों की कहानी हमें मिलती है, उनके जन्म और मृत्यु तक की कहानी मिलती है, और कल्पसूत्र में यह बताया गया है कि उनकी 5 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है? गर्भधारण, यानी कि किसी महिला के गर्भ में आए, फिर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपना उपदेश दिए। समय समय पर यह माना जाता है कि 24 तीर्थंकरों ने इस समय जन्म लिया है, और 24 तीर्थंकरों ने अपने अपने समय पर जन्म देके अलग अलग क्षेत्र पे जाकर उन्होंने जो है वो ज्ञान दिया, और ज्ञान के आधार पर यह माना जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से लगभग ऐसे कई तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। इस समय अगर बात की जाए तो निर्वाण यानी कि मृत्यु, यानी कि कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी हमें बताई गई है निर्वाण की। निर्वाण बेसिकली अगर देखा जाए तो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने सम्मेत पर्वत जो है वो झारखंड में स्थित है, और इस सम्मेत पर्वत पर लगभग 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। सम्मेत पर्वत याद रखना झारखंड में है, जहां 20 तीर्थंकरों ने जो है वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था, मतलब निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के एक और तीर्थंकर हैं 23वें नंबर के तीर्थंकर। 23वें नंबर के तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय की चर्चा जो मिलती है वो ये मिलती है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, और वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23वें तीर्थंकर की जानकारी हमें यह मिलती है कि पार्श्वनाथ जो थे वो इस समय काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। लेकिन 22वें नंबर के तीर्थंकर की एक और जानकारी मिलती है, और 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी, और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये भगवान कृष्ण के समकालीन थे। तो भगवान कृष्ण के समकालीन 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ को माना जाता है, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके यानी कि संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने सम्मेत पर्वत पे जाकर, यानी कि ये भी कहां पर गए? सम्मेत पर्वत पे गए, और सम्मेत पर्वत पर जाके 84 दिन तक इन्होंने तपस्या की, और 84 दिन तक जब इन्होंने तपस्या की तो तपस्या करने के बाद इन्होंने 4 शिक्षा के आयाम बताए। पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब कि हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। और
चौथा है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति ना रखना। और इस तरीके से जैन धर्म में ये 4 शिक्षा बताई गई है। जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बनकर आएंगे, तो 24वें तीर्थंकर जब बन के आएंगे महावीर स्वामी, तो इसी चौथे में से 5वां जोड़ देंगे, और 5वां जो जोड़ेंगे वो होगा ब्रह्मचर्य। और इस तरीके से 5वीं शिक्षा जिसने जोड़ी उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो याद रखना, इस समय शिक्षा जो है वो बात अगर की जाए तो पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वें नंबर की जोड़ी है महावीर स्वामी ने। बोला मैं आया हूं, एक आध तो मैं जोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैं हूं अंतिम तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी ने बोला भैया मैं अंतिम तीर्थंकर हूं, और अंतिम तीर्थंकर हूं इसलिए भैया मैं जोड़ूंगा इसको। और इस तरह उन्होंने बोला लास्ट वाला आया हूं, एक आध तो जोड़ के जाऊंगा, और उन्होंने क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए। महावीर स्वामी जिन्हें अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ये माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? तो कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो याद रखना भैया, महावीर स्वामी का जन्म कुंड से होगा, कुंडग्राम में होगा, यानी कुंड से होगा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के क्षत्रिय थे और ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। और महावीर स्वामी ज्ञातक कुल के थे। इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी कुल के राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। याद रखना, बहन थी ना कि बेटी थी। वो कौन थी? बहन थी। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस लाइन को पूरी तरह से याद कर लेना, घबराना नहीं है। 540 में कुंडग्राम के वैशाली में इनका जन्म होगा। वैशाली में जन्म होगा तो ये इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, जो ज्ञातक कुल के क्षत्रिय होंगे, और इनकी माता का नाम त्रिशला होगा, जो चेटक की, जो लिच्छवी कुल के चेटक है, उनकी बहन होगी। अब यहां पे सिद्धार्थ शब्द प्रयोग किया गया है, याद रखना। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध से कंपेयर करेंगे हम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, यहां पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। समझ में? तो भैया इसको करेंगे हम लोग। चलो, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। भैया इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जब मैं महात्मा बुद्ध पढ़ाऊंगा तो मैं इसको क्लियर करूंगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। इनकी एक पुत्री होगी जिसका नाम अनोज्जा यानी के प्रियदर्शना पड़ेगा। तो अनोज्जा यानी प्रियदर्शना है, याद रहेगा, अनोज्जा यानी प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। इनकी पुत्री का विवाह इनके मौसी के लड़के जमाली से हुआ था। और जमाली इनका क्या है? तो जमाली जिनके आगे जी इनके पीछे जी, वो है जीजा जी। तो भैया ये थे महावीर स्वामी के दामाद। और जमाली के बारे में अगर बात की जाए तो ये महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य भी हैं। तो महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? जमाली। और ये पहले वो भी हैं जिन्होंने जैन धर्म से अपने आप को महावीर स्वामी से अलग कर लिया था। तो ये विरोधी भी हैं, ये दामाद भी हैं, ये पहले शिष्य भी हैं। तो याद रखना जमाली के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, कार्य कारण संबंध को लेकर जमाली और महावीर स्वामी के बीच विवाद हुआ था, जिसके कारण जमाली ने जैन धर्म छोड़ दिया था, लेकिन पहले वो जैन धर्म के शिष्य बने। ठीक है, तो भैया यशोदा हो गया। तो याद रखना भैया यशोदा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम याद रखना, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके चले गए। याद रखना, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, तो उन्होंने बोला मेरे को टेंशन नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। तो उन्होंने 1 साल बाद कर लिया। महात्मा बुद्ध ने बोला यार मैं तो इंडिविजुअल हूं यार, मेरे को ही बहुत धर्म चलाना पूरा। तो उन्होंने बोला 1 साल तू पहले कर ले।
इसलिए महात्मा बुद्ध ने 1 साल पहले कर लिया, यानी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। सिंपल, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से मिले और नंदीवर्धन को बोला कि यार देखो ब्रो, मेरा मन वन लग नहीं रहा है और मुझे ये राजपाट में छत्रिय वत्रिय मुकुट पहन के घूमते रहो, बकायदा कंगन वंगन ये सब, यार क्या है यार मोह माया, मेरे को सच्चाई बताओ यार, जीवन की आखिर सच्चाई क्या है। तो बड़ा भाई गद्दी पर बैठा नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन को महावीर स्वामी ने बोला यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, लाइफ में एकदम कुछ मुझे डिजास्टर चाहिए, मुझे लाइफ में चेंजेस चाहिए कुछ यार, एकदम कुछ नया लाके दो यार, उद्देश्य नहीं मिल रहा मुझे अपनी लाइफ का। तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने क्या कर लिया, जीवन की सच्चाई को जानने के लिए सन्यास ग्रहण कर लिया और इस तरह वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके चले गए। पत्नी वत्नी सब आ गई थी, यशोदा आ गई थी, पुत्री प्रियदर्शना हो गई थी, सब हो गया था, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब देखो, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में करेंगे, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में करेंगे। महावीर स्वामी ने बोला मेरे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके हैं, टेंशन मत लो, मैं तो बाद में भी कर लूंगा, लेकिन मेरे को समय ज्यादा लगेगा, मैं 12 वर्ष तक तपस्या करूंगा। महात्मा बुद्ध बोलेंगे भैया मेरे पास समय नहीं, मेरे को जल्दी आना, तुम्हारे तो 23 तीर्थंकर थे भाई, मैं तो अकेला हूं, सिंगल एकदम वन मैन आर्मी हूं भैया, मुझे तो धर्म चलाना है। तो महात्मा बुद्ध को बोला एक काम करो तुम जल्दी कर लो, तो महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष की आयु में कर लिया। तो याद रखना इस बात को कि जैन धर्म में महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में करेंगे और 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में करेंगे और 6 वर्ष तक, जल्दी जल्दी करेंगे। इसलिए इनको लगेगा कितना वर्ष, 42 वर्ष लगेंगे ज्ञान प्राप्त करने में, यानी 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इनको कितने करेंगे, ये 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा ना यार। तो महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और महावीर स्वामी को 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, घबराएगा तो नहीं, समझ में बात को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है चलो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करेंगे, बेहतरीन कठोर तपस्या करेंगे और स्वर्ण बालुका नदी के पास जाकर वो अपने सारे कपड़ों को त्याग देंगे और स्वर्ण बालुका नदी के पास जाकर महावीर स्वामी अपने वस्त्रों का त्याग कर देंगे और वस्त्रों का त्याग करने के बाद महावीर स्वामी जो है वो 12 वर्ष के लिए कठिन तपस्या में लीन हो जाएंगे। महावीर स्वामी ने एक कठिन तपस्या की है जंभिका गांव के यजुपालिका नदी के तट पर। याद रखना कौन सी नदी, यजुपालिका, जंभिका गांव के साल वृक्ष के नीचे। भैया कोष्टक इसलिए बना रहा हूं, याद रखना साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्होंने संपूर्ण ज्ञान का बोध किया और इसी समय महावीर जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो जिन यानी अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए विजेता कहलाएंगे। अहत यानी पूजनीय हैं, निर्गंध यानी किसी भी प्रकार के बंधन से रहित हैं और इस तरह बंधनहीन हैं। तो याद रखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, भूल ना जाना साथियों, याद रखना। तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की आयु तक ज्ञान प्राप्त करेंगे और जंभिका पांव के यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होगा उनको और वो क्या कहलाएंगे, निर्गंध कहलाएंगे। ठीक, अब देखो एक चीज है, चीज क्या दी गई है, पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। देखो महावीर के गर्भधान के समय यानी महावीर स्वामी जब एक जो उनकी माता थी त्रिशला, जब उनके वो गर्भ में आए तो गर्भ में आने पर मां त्रिशला को 14 वस्तुएं स्वप्न में दिखाई दी। ये 14 वस्तुओं में हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। और उन्होंने अपने सपने के बारे में ज्योतिषियों को बताया कि भैया मेरे को रात को यार ये सपना आया, मेरे को 14 ऐसी वस्तुएं दिखाई दी।
ज्योतिष जो थे उन्होंने बताया टेंशन न लो तिशला देवी, आपके गर्भ में जो बालक है वो बालक एकदम सुपर हीरो के रूप में मार्केट में आने वाला है, और ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। आप जिस बालक को जन्म देंगी वो बालक या तो राजाध्यक्ष बनेगा या एक कोई महान संत बनेगा। यही भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध के समय भी की जाएगी। और इस तरीके से महावीर स्वामी के समय कहा जाता है कि त्रिशला को जब ये दृश्य दिखाई दिए तो दृश्य दिखाने पर उनको ज्योतिषी ने कहा कि या तो वो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बनेगा वो एक महान संत बनेगा। उत्तरायण, उत्तरायण की बात की जाए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तरायण सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। याद रखना हमें दो चीजें मिली हैं। हाँ, उहु उहु, एक है कल्प सूत्र और एक है उत्तरायण सूत्र। कल्प सूत्र में हमें जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक, और उत्तरायण सूत्र में हमें शिक्षा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो याद रखना हमें किसकी जानकारी मिलती है? शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। जहां पर यह बताया गया है कि भिक्षुणियों को आचार संहिताओं का पालन करने का वर्णन है। भिक्षु, भिक्षु जो मेल होते हैं उनको भिक्षु और जो फीमेल होती है उन्हें भिक्षुणी कहा जाता है। भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु यानी के पुरुष, भिक्षुणी यानी के महिला। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है, याद रखना। महात्मा बुद्ध ने अपना किसमें दिया है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किसमें दिया है? तो उन्होंने पाली भाषा में दिया है। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्गंध भी कहा जाता है। निर्गंध कहा जाने की वजह से यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे तो मृत्यु को प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपने 11 शिष्यों को मिलाकर एक प्रथा बनाई थी जिसको गणधर कहा जाता था, और इस गणधर का प्रमुख सुधर्मन को बनाया गया था। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख इन्हीं 11 गणधरों के प्रमुख सुधर्मन को बनाया जाएगा, और महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन धर्म का प्रमुख बनेगा। याद रखना महावीर स्वामी ने 11 गणधर की प्रथा चलाई थी, लेकिन महावीर स्वामी के मृत्यु तक उनके 10 शिष्य उन्हीं के समय के पहले मर गए और सिर्फ एक ही बचा था सुधर्मन, और सुधर्मन को ही जैन धर्म का प्रमुख बनाया गया था। क्लियर है? चलो, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम अनुयायी किसे बनाया? तो महावीर स्वामी ने जब 12 वर्षों तक की तपस्या की तो तपस्या करने के बाद उन्होंने राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर, कौन सा पर्वत? विपुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार को सबसे पहले उन्होंने अपने उपदेश सुनाए, और इस तरह उन्होंने अपना पहला ज्ञान राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार को दिया। और महावीर स्वामी तैयार वैयार होकर बकायदा, जो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था इसलिए वैशाली के कुंडग्राम में आए। जब वैशाली के कुंडग्राम में आए तो कुंडग्राम में आके सबसे पहले आ गए ससुर जी आ गए, ससुर जी आ गए, ससुर जी आ गए। और मेघ कुमार को ज्ञान देने के बाद जब वो अपने पहुंचे तो ससुर जी करते हुए जमाली पहुंच गया, और जमाली ने बोला नहीं भैया आप ससुर जी मेरे कोई पहला शिष्य बनाओ, मेरे कोई पहला शिष्य बनाओ। तो बेचारे क्या करते, उन्होंने बोला यार भी बच्ची का यार हस्बैंड है यार, क्या करे यार, करना पड़ेगा। तो भैया पहला अपना अनुयायी जो है उन्होंने अपने ही दामाद जमाली को बनाया, जो उनके मौसी का भी लड़का था। और उन्होंने प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को बनाया था। भिक्षुणी बनाया है, याद रखना, ठीक है। पहला अनुयायी जमाली को और पहली शिष्या की एक बात आती है कि पहली शिष्या किसको बनाया? तो पहली शिष्या चंदना को बनाया था। कई लोग चंदना को ही चंपा मानते हैं, तो याद रखना जैन धर्म की भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री
चंपा थी और पहली शिष्या जो थी वो थी चंदना। चलो समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखो प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में दिया गया है और प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में यह दिया गया है कि जैन तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैन तीर्थंकरों के नाम का क्रम दिया गया है, प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ यानी के सांड। तो याद रखना इनका पहला प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड है। अजीतनाथ सेकंड थे और इनका है हाथी। संभव तृतीय थे और इनका है घोड़ा। ये वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सप्तम, सप्तम यानी के इस सब पार्श्व के हैं स्वास्तिक। शांति भैया हिरण बना के रखता है, हमारा हिरण शांति बना के रखेगा। 18वें के पहले 17वां मल्लीनाथ हुआ करते थे। तो मल्लीनाथ के बारे में याद रखना, 17वें मल्लीनाथ थे। इनका यह मानना है कि ये जैन धर्म मानता है कि ये पुरुष है और जैन धर्म का बंटवारा होने के बाद जैन धर्म को यह माना जाता है कि मल्लीनाथ जो हैं वो पुरुष थे और महिलाओं की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। सॉरी। सत्रहवां लिख लिया, अच्छा ये 19 पे, ठीक है ना। अमरनाथ, अमरनाथ का मीन है। नामी के जो हैं वो नील कमल हैं। अरिष्ट नेमी के जो हैं वो शंख हैं। पार्श्व के जो हैं वो सर्प हैं। लेकिन 24वें के मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो हैं सिंह। पार्श्वनाथ का भी याद रखना, पार्श्वनाथ का सर्प है। इसलिए तुम्हें कई जगह पार्श्वनाथ जैन संप्रदाय के मंदिर दिख जाएंगे, वहां पे पार्श्वनाथ सांप के फन के नीचे बैठे हुए हैं। तो सांप का फन है ये, ठीक है। मल्लीनाथ 19वें नंबर के थे जिनके बारे में कहा जाता है कि पुरुष और महिला थे। पुरुष और महिला कहा जाता है। पुरुष की अगर बात की जाए तो पुरुष जो है वो बेसिकली कौन थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर का ये मानना है कि ये पुरुष थे और महिला जो है उनका श्वेतांबर, श्वेतांबर का मानना है कि ये महिला थे, ठीक है। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। मैंने ऋषभदेव का बता दिया था, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। क्या माना जाता है? निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है। तो अभी इतना जितना हम लोगों ने याद किया इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके आगे का कराऊंगा। जैन धर्म को हम अच्छे से करेंगे और इस तरह जैन धर्म से आए हुए क्वेश्चनों को हम तैयार करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। आप हमारी ये उड़ान की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको भी ज्वाइन करें और फ्री कोचिंग पाने का भी जो है अवसर प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।